Good evening, students. This is Dara Classes, and today we are going to learn about present continuous tense. वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, बहुत ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका बोलेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसका यूज़ कहाँ होता है, प्रेजेंट continuous tense का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आपके सामने लिखी हुई लाइन, इसको देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो जहां बैठे हैं, और उसके लिए क्या करना है, जो आप उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ेगा। जो आप इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं, रहा, रहे, रही, ये जो हिंदी से आप इंग्लिश बना रहे हैं या सीख रहे हैं, ये हिंदी आपको बाउंड कर रही स्टूडेंट्स। आप रहा रही को पैटर्न को छोड़िए और आप कीजिए जो अभी प्रेजेंट में इस वक्त काम हो रहा है। नंबर 1 देखो यूज लिखा हमने, और जो काम इन दिनों हो रहा है और जो काम भविष्य में होने जा रहा है, निकट भविष्य में। जैसे कि आप कहते हैं आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, आप कह रहे हैं इस तरह। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक, यानी निकट भविष्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले 2 मिनट लेंगे, हम आपको बताएंगे कि जैसे प्रेजेंट की सिचुएशन और जो आपके सामने हैपनिंग, जो घट रहा, जो हो रहा है, उसके लिए आपको यूज़ करना है। और इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बनाया, अपने चैनल पे डाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने इसको लाइक किया, थैंक्स अ लॉट। तो अपना जो भी नए हैं बच्चे और जो भी इसको देख रहा है वीडियो को, न्यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मैक्सिमम, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट हो। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास, आई एम टीचिंग यू। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी हमने कहा सिचुएशन को समझना है, रहा, रहे, रही, इस पैटर्न पे नहीं जाना है हमें। अभी प्रेजेंट में अभी जो काम हो रहा है, जहां भी आप हैं, जिस जगह भी हैं और जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई एम टीचिंग यू। एक और पैटर्न हमारे पास इसका, जैसे कि क्या होता है कि इज एम आर प्लस गोइंग टू, गोइंग टू के बाद आप देखिए स्टूडेंट्स, V1 लगा रखा हमने, कि जैसे टू के बाद क्या करता है, हम V1 का यूज करते हैं। वैसे कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं, हमने नॉन फ्रेंड्स में करेंगे, ING भी आता है, बट जनरली क्या होता है कि टू के बाद V1 आता है। तो देखिए, आई एम गोइंग टू टीच यू, ये भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे सेकंड है, रिया इज गोइंग टू प्ले, रिया खेलने जा रही है, आप ये काम करने जा रहे हैं। देखिए, गोइंग टू, ये भी इज एम आर के साथ, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगी। इज एम आर तीनों में से आप एक लगाएंगे, और आप गोइंग टू से भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि आई एम गोइंग टू प्ले नाउ, अब खेलने जा रहा हूँ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जाम्पल और लेते हैं हम। बात मैंने आपको पहले कही है, सिचुएशन को समझना है, आप पहचान पे नहीं जाएंगे, रहा, रहे, रही के पैटर्न से बिल्कुल नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, वेरी रॉन्ग पैटर्न। देखिए, ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं पहले, अभी हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो अच्छे से आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें, और आपको एक से एक बेहतरीन चीज़ इसमें मिलेगी देखने को। तो स्टूडेंट्स देखिए, वह बैठा है, सॉरी रिपीट हो गया, वह बैठा है, 2 बार कर दिया हमने इसको, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। तुम्हारा भाई बस स्टॉप पर खड़ा है, वह धूप में खड़ा है। तो ये जो एंड में देख रहे हैं, बैठा आ ए ई आ रहा है, या फिर खड़ा आ रहा है, आ रहा है, ये पहचान किसकी है? ये जैसे कि आपको बचपन में सिखाया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, चुका, चुकी, चुकी, और उस तरह आ ए ई, गया, गया, आया, खड़ा, हुआ, अभी हुआ, वो नहीं। ये आपके सामने अभी कोई व्यक्ति बैठा है, तो आपको जो कहनी है बात, कैसे बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, वह बैठा है। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज करना है इसके लिए हमें। ही इज सीटिंग,
देखिए, तुम्हारा भाई बस स्टॉप पर खड़ा है। योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अभी देखिए, प्रेजेंट में आपने देखा कि आपका भाई वहां खड़ा है, आप बस स्टैंड पे गए और वो खड़ा है। तो देखिए, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं करना आपको, अभी आप देख रहे हैं कि वो वहां खड़ा है प्रेजेंट में। तो देखिए, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। और देखिए, वह धूप में खड़ा है। इसको हम प्रेजेंट कॉन्स्टेंट से कैसे यूज करते, कैसे बनाते हैं, डियर स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली। वह धूप में खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन द सन। सन मीन सूर्य भी है और सूर्य धूप है। ही स्टैंडिंग इन द सन। तो देखिए, आप पहचान के अकॉर्डिंग नहीं, आप प्रेजेंट में जो देख रहे हैं, जो आपके सामने हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना है। और जब बात हम करते हैं प्लानिंग की, तो देखिए क्या करते हैं कि कोई भी मान लो प्लान काम शुरू करना है आपको, और उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। यहां से आपने क्या काम शुरू किया, यहां से काम शुरू करते हैं, देखो स्टूडेंट्स। और ऐसे ऐसे काम आपने शुरू किया और ये काम चल रहा है, और यहाँ क्या होता है, ये काम यहाँ पर इसका एंडिंग हो जाता है, ये काम फिनिश हो जाता है स्टार्टिंग के बाद में, यहाँ पे आपका एंडिंग है। तो ये जो बीच में जो चीज देख रहे हैं आप, ये आपका एक्शन है। जैसे कि मैंने आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको टीच कर रहा हूँ, यहां से शुरू करता हूँ, अब इसका एंड हो जाएगा, बट अभी एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ। इस टाइम जो चल रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है कि कोई भी जो काम होता है उसका प्लानिंग तो करते हैं हम, और काम शुरू होता है, फिर फिनिश वो खत्म हो जाता है, उसका एंड हो जाता है वो काम खत्म होने के बाद में। लेकिन जो एक्शन चल रहा है उसके लिए क्या करते हैं, इसके यूज को देखिए आप, अच्छे से सिचुएशन को समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हम यूज करते हैं। तो और एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम। हमारा स्ट्रक्चर तो हमने पहले देख ही लिया। हमारे पास क्या होती है, तीन ऑक्सिलरी वर्ब है हमारे पास, एक है इज है, एक हमारे पास एम है, और एक हमारे पास आर है। देखिए, वी, दे, यू, प्लूरल नंबर्स, प्लूरल नाउन्स के साथ इनका यूज करते हैं हम। एम आपका आई के साथ यूज करना है। अब बचा आपका इज। इसमें देखिए, ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम, ही, सी, इट, एनी नेम, या आप कह सकते हैं सिंगुलर नाउन। नाउन के साथ, तो ये आपको करना है इसका यूज। तो तीनों हेल्पिंग वर्ब का देखिए कि आई के साथ एम यूज करते हैं, और इज आपका ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन। और आर के लिए आपके वी है, दे है, यू है, और प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं उनके लिए आप तीनों। और फिर हम V1 ING का यूज, क्योंकि V1 ING आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, ING हमें यूज करना है, और एंड में क्या करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो V1 ING है, ये एक तरह से क्या होती है कि आपकी
वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। 3 फॉर्म आप जानते हैं, चौथी जो आईएनजी वाली होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, V4 बोलते हैं, V1 आईएनजी। तो स्टूडेंट्स देखो आगे हम और एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। जैसे कि मैंने कहा मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो क्या बोलेंगे? आई एम वियरिंग ए शर्ट। पहचान पे नहीं जाना डियर स्टूडेंट्स, वियर मीन पहनना। मैंने शर्ट पहनी हुई है, पहनी हुई है। अगर आप रहा रही कि पैटर्न से नहीं, अभी मैंने शर्ट पहन रखी एट प्रेजेंट, तो जब आई एम वियरिंग ए शर्ट, इस टाइप में आपको इसका बोलना है। और एक स्टूडेंट्स क्या होता है, एक पैटर्न और हमारे पास देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट और उसके बाद में हमारे पास जो ऑक्सिलरी है इज और एम एंड देन आर, इसमें हम प्लस एक चीज करते हैं। देखिए ये चीज अच्छे से समझना आप, बहुत ही बढ़िया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक मेक वर्ब है, मेक मल्टीपर्पज वर्ब है, और मेक के बाद में देखो ऑब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद में क्या करना है, V1 यूज करना है। इस पैटर्न से भी हम इस टेंस को बनाते हैं, यूज करते हैं। एक हमारे पास एक और मेक की तरह की मल्टीपर्पज वर्ब है, गेट। सुना होगा आपने ये वर्ब, गेट प्लस ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स उसके साथ क्या करना है, V1 नहीं, अब हमें V3 यूज करना है। गेट अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो आईएनजी का रूप है इज एम आर प्लस क्या करना है, मेक, और आपको क्या यूज करना है इसमें, एक गोइंग यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे इज एम आर गोइंग प्लस 2, यहाँ पर हमें ऐड करना है। एक और सेंटेंस रह गया हमारा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिखाना आपको, तो यहाँ पर आपको गोइंग लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये हमने जगह छोड़ दी यहाँ पर, कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इज एम आर गोइंग, फिर मेक और टू, आई एम गोइंग टू मेक, आई एम गोइंग टू मेक, एक टू का यूज करना है। यहाँ पर लिखते हैं, कॉमन है दोनों में। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैटर्न से भी आप बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक माई मदर कुक ए प्रिपेयर फूड, और जैसे लिखते हैं इसके एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू फिर हमें करना है, गोइंग टू मेक के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, आई एम गोइंग टू मेक माई मदर, फिर V1 चाहिए। आप कुक भी लगा सकते हैं और आप प्रिपेयर भी लगा सकते हैं। प्रिपेयर फूड, देखिए आई एम गोइंग टू मेक माई मदर कुक या प्रिपेयर फूड, कि मैं मेरी माँ से भोजन तैयार करवाने जा रहा हूँ। तो ये भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये सेंस भी देखिए आपका इज एम आर प्लस गोइंग, फिर टू, दोनों में कॉमन है, हमने लिख दिया बीच में, फिर मेक ऑब्जेक्ट और V1, फिर आपका गेट ऑब्जेक्ट और V3। देखिए गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू, जैसे कि कई बार क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैं उसे पिटवाने जा रहा हूँ, मैं उसे पिटवाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट हिम बीटन। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू गेट हिम बीटन।
ये देखो स्टूडेंट्स आपका बहुत ही प्यारा एक एग्जांपल। तो ये आपको ध्यान करना स्टूडेंट्स कि इस एमआर के साथ में आप क्या करते हैं, गोइंग यूज करके और टू के साथ में मेक और गेट का यूज करके। लेकिन आपको ध्यान करना है कि जब दोनों के पास ऑब्जेक्ट चाहिए आपको मेक वर्ब एंड गेट वर्ब, लेकिन गेट के साथ आपको V3 यूज करना है। इस तरह से करवाना हो काम किसी से, और आप मेक के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस V1 यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं आगे और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छे से समझना इस टेंस को, पूरा वीडियो आप देखेंगे अच्छे से तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। बाकी वेरी इजी टेंस, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स कुछ एक वर्ब्स है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया वर्ब है। देखिए गेट, ग्रो, बिकम, ये यूज करते हैं इनका। देखो भी सम वर्ब्स, इनका पैटर्न थोड़ा अलग है भाई, समझिए आप इसको। हमारे पास है एक तो है गेट, एक हमारे पास है ग्रो, और एक हमारे पास है बिकम। इन तीनों में देखो, इनके बाद कई बार क्या होता है कि हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, प्लस क्या करते हैं कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री का, और प्लस क्या करते हैं आगे आपका डे बाय डे आता है कई बार, एंड में आप कर देंगे डे बाय डे। देखिए स्टूडेंट्स इनके एग्जाम्पल देखो हम बनाते हैं। ये जो डिग्रीज हैं आपकी, सॉरी वर्ब्स हैं, वो कंपेरेटिव डिग्री रहती है आपकी। जैसे कि आप कहते हैं कि वह दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है, सी इज गेट वर्ब लिया हमने पहले, सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, फैटर एंड फैटर, फैट की डिग्री सेकंड कंपेरेटिव, फैटर एंड फैटर डे बाय डे। देखो भाई एग्जाम में आता है कई बार, स्पोर्टिंग एरर में आता है, यहाँ फैटर की जगह और डिग्री कर देगा, आपका सुपरलेटिव लगा देगा या फैटेस्ट कर देगा, सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटेस्ट डे बाय डे। तो वो आपका जो एरर है वो आपको फाइंड आउट करना होता है, वो गलत होता है। आपको दोनों यहाँ पर क्या करना है कंपेरेटिव डिग्री। इसकी हिंदी स्टूडेंट्स क्या होती है कि सी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे, वह दिन प्रतिदिन मोटी होती जा रही है। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि जैसे पिंकी इज, बिकम का दे लो, पिंकी इज बिकमिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। देखिए स्टूडेंट्स हिंदी लिखने की आपको वैसे मैं बता रहा हूँ, जरूरत नहीं होगी सर। पिंकी इज बिकमिंग मोर एंड मोर, देखिए आपने क्या किया कंपेरेटिव डिग्री यूज की है बिकम के बाद, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। पिंकी दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है और ज्यादा सुंदर, सुंदर और ज्यादा अधिक और अधिक सुंदर होती जा रही है। तो इस टाइप में हम देखिए इस टाइप में भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं, तो इसके साथ आप गेटिंग, ग्रोइंग, बिकमिंग आप कर सकते हैं यूज। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जैसे क्या होता है कि एक सेंटेंस है मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो भाई मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो अक्सर क्या बोल देते हैं बच्चे, जैसे आई एम सीइंग यू,
एक हमारे पास ये है, देखो एक बार, आई एम सीइंग यू। एक हमारे पास है, आई एम वॉचिंग यू। एक हमारे पास है, आई सी यू। अब देखिए तीनों में कौन सा सही है। स्टूडेंट्स क्या होता है कि आई एम सीइंग यू, आई एम वॉचिंग यू, आई सी यू। फर्स्ट मोस्टली बच्चे बोलते हैं आई एम सीइंग यू, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि कुछ वर्ब्स हमारे पास सी है, फील है, बिलीफ है, फियर है, रिकग्नाइज है, लव है, हेट है, इनके बाद कभी आईएनजी का यूज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अपना सही सेंटेंस है आई एम वॉचिंग यू, और ये भी ठीक है, आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, आई सी यू प्रेजेंट है, कोई बात नहीं, इंडेफिनेट आई सी यू। सी मीन देखना और मिलना, सी का मीनिंग देखना मिलना दोनों होता है, और सी का मीनिंग जनरली मिलना ही होता है। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट सेंटेंस में आपको सही करना हो तो क्या करोगे आप, आई एम सीइंग यू टू नाइट, ये हो सकता है आपका सही, आई एम सीइंग यू टू नाइट, भाई आज रात है ना मैं आपसे मिल रहा हूं, अब ठीक है, नाउ राइट। इस टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम सीइंग यू टू नाइट, मैं आपसे मिल रहा हूं। अगर देख रहा हूं, अगर बोलते हैं आई एम वॉचिंग यू, वॉच वर्ब यूज करना देखने के लिए, आपको देखने के काफ़ी वर्ब्स हैं हमारे पास है, जैसे कि सी है, लुक है, वॉच है, गेज, ग्लेयर, बिहोल्ड, ये काफ़ी वर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन सभी के अलग अलग सेंस में यूज करते हैं सभी को। तो इस तरह की गलती न करें कभी, आई एम सीइंग यू, दिस इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। हाँ, जो वर्ब्स है कुछ एक आईएनजी नहीं लगता, वो मैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है, 40 वर्ब्स है ये, बट राइट करता हूँ कुछ एक आपके लिए कि इनमें आपको कभी आईएनजी नहीं लगाना। डियर स्टूडेंट्स ध्यान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास क्या है, फील, आगे है सी, बिलीफ, काफ़ी वर्ड्स हैं, फियर, रिकग्नाइज, लव, हेट। इनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा, गलत है, गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत है, आईएनजी यूज नहीं करना इनके साथ। 40 वर्ब्स है, काफ़ी वो भी वर्ब्स है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको मेन मेन चीज़ें बताते हैं, बेसिक है, एडवांस लेवल का नहीं अभी। जैसे एक और सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कई बार कहता है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी बच्चे अक्सर गलत बोलते हैं, गलत है ये। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कहते हैं कि जैसे आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू। देखिए स्टूडेंट्स, हियरिंग होता है सुनवाई, तो इस हिसाब से क्या है कि मैं आपकी सुनवाई कर रहा हूँ, आप जज थोड़ी कोई। कोर्ट के अंदर जो ट्रायल चलता है, पेशी होती है, तो वहां पर सुनवाई होती है। आई एम हियरिंग यू, रॉन्ग है, क्या बोलेंगे फिर इसको, आई एम हियरिंग यू, नो। इसका जो ये जो पैटर्न है बिल्कुल रॉन्ग है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रॉन्ग है भैया। आप कह सकते हैं आई एम लिसनिंग यू, आई एम
लिसनिंग यू। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। अब ठीक है ये। तो इस तरह के एरर्स आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। बाकी हमारा जो बेसिक चल रहा है अभी एडवांस नहीं है, आपको थोड़ा सा बता दें प्रेजेंट कॉन्टेंस के बारे में। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे। जज हियरिंग होता है, कोर्ट के अंदर हियरिंग होती है, उसमें आप बोल सकते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान करना है, कुछ बातें हैं। चलो अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ज़्यादा वीडियो आपको बड़ा न लगे और कम समय में थोड़ी अच्छी बातें आपको बताई जाए, ऐसी कोशिश है मेरी। स्टूडेंट्स, जैसे नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस में देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हमारे पास ऑक्सिलरी है इज, एम आर, बाद में हमारे पास नोट लगाना स्टूडेंट्स, नोट, और बाद में V1 और ING लगाना है स्टूडेंट्स, और एंड में ऑब्जेक्ट लगाना है। जो काम अभी नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठप पड़ा है, काम अभी नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। I am not going to Delhi tomorrow। इस टाइप में आप कह सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट लर्निंग माई चैप्टर्स एट प्रेजेंट। आप काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं स्टूडेंट्स एस के साथ नोट लगा करके, जैसे कि दे आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। क्लास बंक करते हैं कई बार स्टूडेंट्स, दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास कह सकते हैं, द लेक्चर कह सकते हैं, वे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, बंक किया क्लास को, या अटेंडिंग द लेक्चर आप कह सकते हैं। अब हम लेते हैं कुछ और बेहतरीन से सेंटेंसेस आपके लिए इंटरोगेटिव। देखिए भाई, इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनको आप आगे लगा दो, सब्जेक्ट से पहले लगा दो, यानी कि हमारी ऑक्सिलरीज हैं हमारे पास कौन कौन सी है, हमारे पास 3 है इस टेंस में, इज है, एम है, आर है, और फिर हमारा सब्जेक्ट जो डूअर काम करने वाला, एक्शन करने वाला, और फिर हमारे पास क्या होगा, V1 होगा, और इसके बाद में ING, और V1 में जब ING लगता है तो ये बन जाता है V4, वो आपकी फोर्थ फॉर्म कहते हैं इसको, और बाद में हम लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, और एंड में न बोलें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या कालू अपनी बाइक धो रहा है। अभी प्रेजेंट में देखें कि वो क्या धो रहा है, ये बात आपको कहनी हो, पूछनी हो, तो डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे आप कि क्या कालू अपनी बाइक धो रहा है। देखिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है कालू, बड़ा प्यारा नेम है भी, इज कालू वॉशिंग हिज बाइक, अपनी बाइक है हिज बाइक। ये स्टूडेंट्स आपको पूरा हुआ। इस टाइप में जो काम अभी आपके आंखों के सामने मान लो कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्स्टेंस के अंदर इंटरोगेटिव में, जैसे आर दे,
वॉचिंग ए मूवी नाउ, क्या वो अब मूवी देख रहे हैं, क्या वे अब मूवी देख रहे हैं। तो हिंदी में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं, वैसे वेरी सिंपल अपना टेंस है। तो अभी हम लेते हैं कुछ डब्ल्यू सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, आपके लिए डब्ल्यू सेंटेंस भी बाकी हैं और इसको अभी सॉरी स्टूडेंट्स पूरा करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स डब्ल्यू सेंटेंसेस। डब्ल्यू में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास ऑक्सिलरीज हैं इज एम आर, इनको आप इनके पास लगाइए और आप जैसे कि क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव में तो आपको यस और नो में जवाब देना, बट आप जब डब्ल्यू सेंटेंस व्हाट व्हाई व्हेन वेयर हाउ मच हाउ मेनी जो भी आप यूज करते हैं आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो वह क्यों रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है आपके सामने और आपने उसे पूछा किसी से और से वाई इज, चलो भी एक सब्जेक्ट लगा लेते हैं हम थर्ड पर्सन, वाई इज कालू वीपिंग, कालू क्यों रो रहा है। अभी आप उससे पूछ रहे हैं किसी से कि कोई लड़का है उसका नाम है वाई इज कालू वीपिंग, कालू क्यों रो रहा है। और लेते हैं डी स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो आपका फ्रेंड है और आपको मिला और वो कहीं जा रहा है तो आप उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आंसर देगा वो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मुंबई दिल्ली, सो जो भी है। आगे लेते हैं स्टूडेंट्स और, जैसे वाई इज मधु क्राइंग, मधु क्यों चिल्ला रही है। और लेते हैं कोई बेहतरीन सा एग्जांपल, मधु क्यों चिल्ला रही है, वाई इज मधु क्राइंग। जैसे आपने कहा तुम क्या कर रहे हो, कोई काम कर रहा है एट प्रेजेंट, अभी सिचुएशन प्रेजेंट की है, अभी तो कर रहा है कोई काम, व्हाट आर यू डूइंग, यू के साथ आप आर यूज करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अपने मित्र से पूछते हैं किसी से पूछते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो स्टूडेंट्स ये था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेरी इजी, बहुत ही बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके लिए ये मेहनत की जा रही है और जैसा आप सुझाव देंगे सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको और भी बेहतरीन चीज़ें मिलेगी। तो अच्छे से इसको पूरा ध्यान से सुनने के बाद में डियर स्टूडेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स।